हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फिर से मैं एक नई कहानी के साथ आ गई हूँ। दामाद जी के साथ रात में। मेरा नाम सुरेखा है। मेरी उम्र 35 साल है। मैं एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं। काम की वजह से उन्हें अक्सर कई कई दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मेरी एक छोटी सी बेटी थी जिसकी शादी 2 साल पहले बहुत अच्छे परिवार में हुई थी। मेरे दामाद रोहित पढ़ा लिखा, समझदार और संस्कारी लड़का था। वह मुझे हमेशा अपनी माँ की तरह सम्मान देता था। एक दिन मेरी बेटी को अचानक ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने कहा कि वह अगले दिन शाम तक लौट आएगी। उसी दिन रोहित भी हमारे घर आया हुआ था। देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह यहीं रुक जाए। घर बड़ा था और उसके लिए अलग कमरा तैयार कर दिया गया था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में सोने चली गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के कदमों की आहट मेरे कमरे की ओर आ रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे पर हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने धीरे से पूछा, कौन हो? बाहर पर घबराकर साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने उसने कहा, माँ जी, मुझे लगा कि घर बाहर कोई खिड़की के पास घूम रहा है। मुझे डर लग रहा कि कहीं कोई चोर तो नहीं है, इसलिए आपको जगाने आया हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी भी धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत घर की सारी लाइटें जलाई। हम दोनों ने खिड़की से बाहर देखा तो सचमुच कोई परछाई दिखाई दी। रोहित ने बिना समय गंवाए पड़ोसियों को आवाज दी। कुछ ही मिनटों में आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। जब सभी लोग बाहर पहुंचे तो पता चला कि दो संदिग्ध व्यक्ति दीवार फांदकर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को आता देखकर वह भाग गए। उस रात अगर रोहित डरकर चुप बैठ जाता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। सुबह जब मेरी बेटी वापस लौटी तो उसे सारी बात पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति को और देखा और बोली, अगर तुम माँ का ध्यान न रखते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने भी रोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं बनते, निभाने से बनते हैं। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरे दामाद नहीं बल्कि मेरे बेटे हो। उस दिन के बाद मेरे मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में हर रिश्ता विश्वास और सम्मान से मजबूत होता है। किसी भी परिस्थितियों में सही सोच और हिम्मत इंसान को बड़ा बना देती है। आज जब मैं उस रात को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि कभी-कभी एक छोटी सी आहट जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। उस रात डर जरूर था, लेकिन उसी डर ने हमारे परिवार के विश्वास को पहले से कहीं अधिक मजबूत कर दिया था। सीख, रिश्ते की असली पहचान मुश्किल समय में होती है। सम्मान, विश्वास और सही निर्णय ही परिवार को मजबूत बनाते हैं। उस रात के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। बाहर से देखने वाले लोगों को सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन मेरे मन में उस घटना की याद बार-बार घूम रही थी। रोहित की समझदारी ने उस रात को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अब इस घर की सुरक्षा को लेकर कभी लापरवाही नहीं करूंगी। अगले दिन मैंने पूरे घर में नए ताले लगवाए, बाहर की सीसीटीवी कैमरे लगवाने का फैसला किया और पड़ोसियों से भी कहा कि अगर कभी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत सूचना दें। कुछ दिनों बाद मेरे पति भी अपने बिजनेस से दूर से लौट आए। जब उन्हें पूरी घटना का पता चला तो पहले तो वह घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने रोहित को गले लगाकर कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और विश्वास से बनते हैं। अगर उस रात तुम हिम्मत ना दिखाते तो पता नहीं क्या हो जाता। रोहित मुस्कुराया और बोला, पापा जी, यह घर अब मेरा भी है, इसकी रक्षा करना मेरी भी फर्ज है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे लगा जैसे भगवान ने मुझे दामाद नहीं बल्कि एक बेटा दिया है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन शाम को मैं बाजार से लौट रही थी, तभी मुझे वही दो संदिग्ध चेहरे फिर दिखाई दिए जो उस रात घर के आसपास मंडरा रहे थे। इस बार उन्होंने मुझे पहचान लिया और तेजी से वहां से निकल गए। मैं तुरंत घर पहुंची और पूरी बात अपने पति और रोहित को बताई। रोहित ने बिना देर किए पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आसपास लोग के कैमरे के फुटेज देखी और कुछ ही दिनों में उन दोनों लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि वह कई दिनों से हमारे घर की
रैंकिंग कर रहे हैं थे और उन्हें लगता था कि मेरे पति अक्सर बाहर रहते हैं, इसलिए चोरी करना आसान होगा। जब यह बात पूरे मोहल्ले में फैली तो सभी लोग रोहित की तारीफ करने लगे। पड़ोसी कहते थे, ऐसा दामाद हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन रोहित हमेशा विनम्रता से कहता, मैंने कि वही किया जो हर परिवार का सदस्य करता है। उस घटना के बाद हमारी बेटी भी पहले से ज्यादा निश्चिंत रहने लगी। उसे विश्वास हो गया कि उसका पति केवल उसका ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का सहारा है। घर में खुशियां लौट आई, त्योहार आए, रिश्ते आए और हर अवसर पर उस रात का जिक्र जरूर होता। हर बार मैंने भगवान का धन्यवाद करती कि उन्होंने हमें समय रहते सचेत कर दिया। आज कई साल बीत चुके थे। जब मैं अपने पोते पोतियों को यह घटना सुनाती हूँ तो उन्हें हमेशा एक ही बात समझाती हूँ कि जीवन में विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए हर परिस्थिति में खड़ा रहता है वही सच्चे अर्थों में अपना कहलाने का हकदार होता है। रिश्ते की मजबूती बड़े बड़े वादों से नहीं बल्कि मुश्किल समय में निभाई गई छोटी छोटी जिम्मेदारियों से साबित होती है। यही उस रात की सबसे बड़ी सीख थी जिसने हमारे पूरे परिवार की सोच और जीवन बदल दिया। उस घटना को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। घर में फिर से पहले जैसी रौनक लौट आई थी, लेकिन एक रात अचानक मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जैसे ही मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, सावधान रहिए, खतरा अभी टला नहीं है। इतना कहकर फोन कट गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत यह बात अपने पति और रोहित को बताई। रोहित ने बिना घबराए उस नंबर की जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद हो चुका था। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन मुझे बार-बार ऐसा महसूस होता कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। एक शाम जब मैं मंदिर से लौट रही थी, तो मैंने देखा कि एक काली कार कुछ दूरी पर लगातार मेरे पीछे चल रही है। मैं घबरा गई और तुरंत रोहित को फोन किया। रोहित कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गए। जैसे ही कार वालों ने उसे देखा, वह तेजी से गाड़ी मोड़कर भाग निकला। रोहित को अब यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने अपने एक दोस्त की मदद ली जो साइकिल सेल में काम करता था। जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे एक ऐसा सच सामने आया जिसने हमें सभी को हैरान कर दिया। पता चला कि मेरे पति के पुराने बिजनेसमैन पार्टनर करोड़ों की रुपए की धोखाधड़ी की थी। जब मेरे पति ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, तब उसने बदला लेने की ठान ली। उसी ने कुछ लोगों को हमारे परिवार पर नजर रखने के लिए भेजा था ताकि हमारे डर कर समझौता करने पर मजबूर किया जा सके। ये सुनकर मेरे पति गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही हमारे परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। रोहित ने जिस आवाज में कहा, पापा जी अब डरने का समय नहीं है, सच हमारे साथ है। हम कानून का सहारा लेंगे और किसी भी कीमत पर गलत लोगों का सामने झुकेंगे नहीं। पुलिस ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए। कई दिनों तक गुप्त निगरानी चलकर आखिरकार एक रात वही लोग दोबारा हमारे घर के आसपास दिखाई दिए। इस बार पुलिस पहले से ही तैयार थी। जैसे ही वह लोग दीवार पर पार करने की कोशिश करने लगे, चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी ही देर भागदौड़ के बाद सभी लोग आरोपी पकड़े लिए गए। पूछताछ में उन्होंने जो खुलासा किया उसे सुनकर पूरा परिवार स्तंभ रह गया। उनके पास हमारे घर की तस्वीर, दिनचर्या और कई महीनों की जानकारी मौजूद थी, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि अब पूरा परिवार पहले से कहीं अधिक सतर्क और एकजुट हो चुका था। उस दिन मैंने भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन सोचा, अगर परिवार में विश्वास, एकता और साहस ना हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी पड़ जाती है। उस घटना ने हमें डरा जरूर दिया था, लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। अब मुझे पर विश्वास हो गया था कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत धन नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ और विश्वास होता है। यही विश्वास आने वाले समय में हमारे परिवार की सबसे बड़ी ढाल बनने वाला था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।